अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे का जवाब देना हो तो मेरी ये एक वीडियो देख लें। इसमें आपको तमाम प्रोपेगेंडे का जवाब ऐसा मिलेगा लॉजिकल कि फिर वो सवाल पैदा ही नहीं होगा। जो कहते हैं ना सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होगा फिर। तो इस किस्म का कुछ मालूमात आपसे शेयर करने वाला हूँ और जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनसे कुछ सवालात भी हैं जिनका जवाब ज़ाहिर है नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं होता। उनका काम सिर्फ डॉलर कमाना होता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को या जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं उसे फॉलो करते रहा करें। इससे हौसला अफजाई होती रहती है और बंदा आप तक सही मालूमात पहुंचाता रहता है। ये दुनिया का पिछले 24 घंटे से मैं हंस रहा हूं, मुसलसल सोशल मीडिया देख रहा हूं और हंस रहा हूं कि कोई जवाब नहीं बन रहा भारत के पास और उनके पास जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब ही नहीं है कि ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी आलमी जंग रुकवा दी है। जी हाँ, ये कोई मज़ाक नहीं है, इसे दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने आलमी जंग रुकवा दी है। अच्छा, मैं वन बाय वन प्रोपेगेंडे का जवाब लॉजिकल दूँगा, इसका फिर दोबारा ये सवाल पैदा जैसे मैंने कहा ना वो नहीं होगा। पहले तो ये दुनिया की तारीख का पहला ऐसा मुआहदा है जिसमें व्लॉगर मर गए। ये बड़ा अच्छा एक मेरे सामने ट्वीट आया। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक़्त जो प्रोपेगेंडा करने वाले पिछले 5-7 साल से सबसे ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहे थे, उनका प्रोपेगेंडा धड़म से गिर गया है। उन्हें सूझ नहीं रहा कि वो क्या करें। कुछ ने तो हथियार डाल दिए हैं, वो कौन-कौन है ये भी आपको बताऊँगा। पहला पहला प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है, जब आप किसी पाकिस्तान दुश्मन जो पाकिस्तान की खुशी में खुश नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है, किसी मज़हब से, किसी ज़बान से, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं। चूँकि उनका मनपसंद बंदा वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, तो पाकिस्तान कोई कामयाबी हासिल करे तो हमने नहीं मानना। वो उस तरह वाले जो दिमाग है ना, उनके लिए पहला वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जंग ट्रंप ही ये कह रहा है कि जंग चीन ने रुकवाई। अब थोड़ी-सी अक्ल इस्तेमाल कर लें, चीन ने अगर जंग रुकवाई है तो जिस टेबल पे बिठाना था चीन के पास वो टेबल नहीं था, लगता है ना? ऐसा ही है ना? चीन के पास टेबल नहीं था, वो टेबल इस्लामाबाद में था। जंग तो चीन ने रुकवाई, लेकिन अमेरिका और ईरानी लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, चीन नहीं जा रहे। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ट्रंप ने उससे साफ़ी ने सवाल किया है कि चीन ने जंग रुकवाने में क्या किरदार अदा किया है, तो ट्रंप ने जवाब में कहा है कि हाँ, चीन ने जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है। ठीक है? ये उसका जवाब था। लेकिन ट्रंप ने अपने ट्वीट पे क्या कहा है? ट्वीट देख लें, किसी से तर्जुमा करवा लिया करें। एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ये आप लोग कहते हैं ना। तो मज़े की बात है कि जो ये जमात वाले कहते हैं उनमें पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। उनकी तारीख उस्मान बुज़दार, महमूद खान, सुहेल अफरीदी और गंडापुर है। ये इनकी तारीख है ना, फरागोगी और वो चीज़ें मैं बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो जंग पाकिस्तान ने रुकवाई है? तो ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान का सबसे मरकज़ी किरदार था, उसके बाद तुर्किया था जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था और मिस्र जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था। इसके बाद आते हैं चाइना और रशिया। दूसरा सवाल उनसे ये है कि अगर जंग चीन ने रुकवाई है तो अब्बास इराक़ची, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, या बाकर कालिबॉफ जो कि स्पीकर हैं उनके कौमी असम्बली के, ईरान के, वो पाकिस्तान का क्यों ट्वीट करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं? सवाल है ना। वो चाइना का शुक्रिया अदा करें, नहीं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का शुक्रिया, आप ही पाकिस्तान रहे। तो पहले प्रोपेगेंडे का जवाब मिल गया। अब कोई आपको ये प्रोपेगेंडा करे तो वो एक ट्रंप के सवाल का जवाब था। साफ़ी ने सवाल किया, उसमें चाइना का क्या किरदार था? उसने कहा हाँ, चाइना ने भी जंग रुकवाई है, यानी चाइना का भी उसमें किरदार था। ठीक है। दूसरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो अच्छा, फिर यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने और ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। बरतानिया और पूरी यूरोपियन कंट्रीज ने पाकिस्तान का ऑफिशियल लेटर हेड पे शुक्रिया अदा किया है। ठीक है, वो भी आपको साथ-साथ स्क्रीनशॉट भी दिखाता जा रहा हूँ। दूसरा प्रोपेगेंडा जो लतीफ़ खोसा जैसे लोग जिनके अब कुछ बन नहीं रहा, पीटीआई वालों के पास, इनके यूट्यूबर्स के पास, समझ नहीं आ रही वो करें क्या? एक ज़माना था ना, फ़ोन करता था वज़ीर-ए-आज़म, वो कहता था मेरा फ़ोन नहीं उठाता बाइडेन, मैं क्या करूँ? वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। एक इंटरनेशनल मीडिया को उस वक़्त का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंटरव्यू दे रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान से इनख़ला कर रहा है, आपसे कोई राब्ता हुआ? नहीं, मुझसे कोई, क्योंकि वो सिर्फ़ बाजवा से बात करता था अमेरिका और जो उसे चाहिए। मतलब वो आपको वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं समझते थे। इधर शहबाज शरीफ से आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, नफ़रत है, जो हकीकत है मान लें। वो कॉल करता है, जंग रुक जाती है और बाकायदा ये ट्वीट में ट्रंप बताता है। ड्राफ्ट वाले मामले का तो कल मैंने जवाब दे दिया था ना। उसका तो अब कोई ड्राफ्ट फिर
ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची भी ड्राफ्ट वाला ट्वीट किया था, फिर वो भी पागल है। ये टीम करती है, शहबाज शरीफ नहीं करता ये ट्वीट, और टीम पहले जिन मुल्कों से रिलेटेड ये गुफ्तगू होती है वहां भेजी जाती है, और वहां जब ओके हो जाता है तो फिर उसे कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। उनसे ये मिस्टेक हुई कि उन्होंने वो नहीं हटाया, ठीक है। अब अमेरिका को फेस सेविंग दी गई है, ये लतीफ खोसा और सारा इनको प्रोपेगेंडा मशीनों को एक ही जैसी चीज रटवाई जाती है। किसी पीटीआई वाले से बात करेंगे ना, बोलेगा पाकिस्तान ने नहीं किया, ये चाइना ने जंग रुकवाई है। उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरी बात क्या करेंगे, वो अमेरिका फंस गया था ना, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को बचाया, चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के तलवे चाटता है। अच्छा, पाकिस्तान ने अमेरिका को बचाया है, अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पे जंग रोक दी। ईरान ने क्यों पाकिस्तान के वजीर आजम की एक कॉल पे अपना हुर्मुज़ खोल दिया? क्यों? ईरान भी पागल है। कल तक आप कह रहे थे कि ईरान जैसा गैरतमंद कोई नहीं है, ईरान किसी से डरता नहीं है, ईरान जैसे ज़हीन लोग कहीं नहीं है, तो फिर वो ज़हीन लोग पाकिस्तान से पागल क्यों बन रहे हैं? पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोचा करें, थोड़ा सा ये जंग लग जाएगी यहाँ पे, सोचा करें। वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा, वो ज़हीन लोग हैं तो बेवकूफ़ कैसे बन रहे हैं, सवाल है। अगर वो बुज़दिल नहीं है, बहादुर हैं, जो कि हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान से डर गए हैं, वो पाकिस्तान का कहना मान लिया, अपना हुर्मुज़ खोल दिया? या फेस सेविंग पाकिस्तान अगर अमेरिका को दिला रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के कहने पे जंग रोक रहा है, तो फिर ईरान भी फेस सेविंग दिला रहा है ट्रंप को, जो उसका दुश्मन है। ईरान ने क्यों बात मान ली? तो इन लोगों के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होता। जब लॉजिकल सवाल कर लो ना, हाँ क्यों, अच्छा ये वजह है, तो ये देखे जी, आप तो तलवे चाटते हैं, आप तो भाई, आप अगर टनल व्यू है आपका, आपने वो जो बैल होता है ना, जो कुएं के ऊपर घूम रहा होता है, उसके ऊपर अगर आपने यहाँ अपने वो क्या कहते हैं उसको, जो बैल को लगा दिया जाता है, उसे सिर्फ जमीन ही नजर आती है और वो गोल गोल घूमता रहता है। अगर आपने वही, मैं शर्त से कहता हूँ कि अगर खान साहब आज कह देना कि मैं रात को अडियाला जेल से निकल के उड़ता हूँ, पूरी दुनिया घूम के फिर आके अडियाला, ये मान लेंगे? ये कहेंगे हाँ वो उड़ता होगा। तो अपनी अकल इस्तेमाल करना सीखें। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान का मामला है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी का मामला नहीं है। दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है। आप किसी अमेरिकन मीडिया वेबसाइट पे चले जाएं, डेली मेल, द गार्जियन, रॉयटर्स, इंटरनेशनल चले जाएं, बीबीसी उर्दू पे चले जाएं, सीएनएन पे चले जाएं। कल मैं सीएनएन की रिपोर्ट मैंने शेयर की फेसबुक पे, उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े मुल्क नहीं कर पाते थे। और अगर पाकिस्तान कुछ गलत कर रहा होता तो इंडिया में आग क्यों लगी होती? हमारा दुश्मन परेशान है इस वक्त कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया। इमरान रियाज भगोड़ा, जो मैं यही रहूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो अच्छा, वो एक हफ्ते में जो झूठ बोलता है ना, 2 दिन बाद अपनी उस बात की ही नफी करके अगला झूठ बोल देता है। तो इस वक्त जो तरीका कार है, मैं इस वक्त पीटीआई के जितने ये ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान में कुछ मौजूद हैं, कुछ इनका साफा से कोई ताल्लुक नहीं है, तर्जुमान एक जमात के, करें तर्जुमानी लेकिन सच के साथ करें। तो इनके ट्वीट आप इनको जवाब ना दें, इनके स्क्रीनशॉट रख लें। ये होता क्या है, बाद में मुकर जाते हैं। जब पाक भारत जंग चल रही थी तो ये भारत के साथ खड़े थे, उस वक्त ट्वीट कर रहे थे पाकिस्तान को ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया, वो कर दिया। बाद में जब पाकिस्तान जीत गया और दुनिया ने माना नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ थे, तो इनके आप ट्वीट रख लें, इनके ट्वीट रखें, और फिर इनको जब ये चैचा पैपे करें, ट्वीट दिखाएं, इनके मुंह पे वो मारें कि ये देखो आपने क्या कहा था। तो ये वो एक ऐसा बद दिमाग एक ग्रोह है जो पाकिस्तान की खुशी से नाराज हो जाता है, पाकिस्तान कहीं नाकाम हो तो तालियां बजाता है। तो ऐसे लोगों को मैं ये समझता हूँ, पीटीआई के सारे एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, कुछ हमारे साथ बैठते हैं, हमारे दोस्त हैं, तो लॉजिकल बात मानते भी हैं, लेकिन एक बद दिमाग टोला जो डॉलर कमा रहा है, मैं उन्हें बद दिमाग टोला कहता हूँ। मतलब ईरान से ज्यादा आप जानते हैं पाकिस्तान उन्हें धोखा दे रहा है, अमेरिका की फेवर कर रहा है, लेकिन ईरान भी पाकिस्तान की बात मान रहा है, क्योंकि ईरान को नहीं पता, वो पागल है। ये इमरान रियाज को पता है, मोहित पीरजादा को पता है, और बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स को पता है, कुछ इस्लामाबाद में बैठे हुए, कुछ लाहौर में बैठे हुए, और कुछ प्रोपेगेंडा में, इनको पता है। ईरान को नहीं पता, ईरान पागल है। कल तक आप कह रहे थे, 2 हफ्ते पहले तक, कि ईरान जैसा ज़हीन कोई नहीं है, ईरान जैसी अकल किसी के पास नहीं है, जो कि हम भी मानते हैं कि है, ईरान जैसा बहादुर कोई नहीं है। आज या तो आप ईरान को आज बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या फिर जो मीटिंग्स होती हैं ट्रंप की, शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल की, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की, आयतुल्लाह से जो राब्ता होता है, नए आयतुल्लाह से पाकिस्तानियों का, वो सारे नासमझ हैं, आपको पता है, ठीक है? तो इसका क्या, बहरहाल एक अच्छी चीज़ जो मुझे देख के मिली, सुनने को मिली, गो के शहजाद अकबर
जो इस वक्त बरतानिया में होते हैं, मुशीर एहतसाब हैं, उनका मेरे सामने, मैं टिकटॉक देख रहा था तो मेरे सामने क्लिप आ गया। वो उसमें एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान से हमें इख्तलाफ है, इख्तलाफ बहुत सारे हैं हमें। उन्होंने कहा हमें ये इख्तलाफ है कि यहाँ मिलिट्री सब कुछ चलाती है, जमहूरियत नहीं है, ये हाइब्रिड रिजीम है, फलां-ढमकां उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा इस वक़्त जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, वो आर्मी के थ्रू की है या फील्ड मार्शल के थ्रू की है, सिविल गवर्नमेंट का कमाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसकी अगर तारीफ़ ना की जाए तो ये गलत होगा। ये शहज़ाद अकबर ने कहा है, तो मैं खुले दिल से कहता हूँ, बहुत सारे उनकी बातों से हमें इख्तिलाफ होता है, तो ये एक आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा होता है कि आप अपने मुखालिफ की भी अच्छी कामयाबी को कामयाबी कहें। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई, जो कि इस वक़्त अपोज़िशन लीडर हैं कौमी असम्बली ने, उन्होंने कहा है कोई पागल ही होगा जो इस कामयाबी से फ़ायदा नहीं उठाएगा या इसे कामयाबी नहीं कहेगा, तो वो पागल होगा। तो महमूद खान अचकज़ई, जिसके लिए आप सब कुछ करते फिर रहे हैं, तो वो तो सारे आपके पीटीआई के यूट्यूबर्स को पागल कह रहे हैं, जो इसे कामयाबी नहीं मान रहे। तो बहरहाल अगली वीडियो में कुछ खान साहब को भी इस मामले में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की गई है कि उनका भी बीच में नाम चलता रहे। चलो ठीक है, सियासत है, चलता रहे, हमें एतराज़ नहीं है। उसकी कुछ तफ़सीलात है, आपसे शेयर करता हूँ अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह निगहबान।